स्टूडेंट शिवांश मैथमेटिक्स क्लास में आज हम लोग देखेंगे 8 क्लास का जैक बोर्ड का आंसर की, ठीक, जो आज एग्ज़ाम हुआ है। आज हम लोग देखेंगे साइंस का, ठीक है। चलिए देखते हैं। बोल रहा है सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है, तो हम लोग जानते हैं, पढ़ा चुके हैं ना, शुतुरमुर्ग का अंडा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बोल रहा है कोशिका की खोज किसने किया था, है ना। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने किया था, कब? 1665 में, ठीक। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। बोल रहा है निम्न में से धातुओं का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो हम लोग धातु का उपयोग कहाँ पे करते हैं? देखिए पटाखों में, है ना, पटाखों में, उर्वरकों में, खाना बनाने में, या फिर इनमें से सभी। हम लोग धातु का प्रयोग सभी हर जगह करते हैं ना। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। बोल रहा है विद्युत की सुचालक, है ना, आधातु का नाम क्या है? विद्युत का सुचालक आधातु का नाम क्या है? ग्रेफाइट, है ना। क्या है? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट किस में पाया जाता है तो बच्चों? ये पेंसिल के लीड में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। बोल रहा है घर्षण बल किन वस्तुओं पर लगता है, तो घर्षण बल गतिशील वस्तुओं पर लगता है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। बोल रहा है गिरते हुए सेब पर कौन सा बल लगता है, तो हम लोग पढ़ा चुके हैं इसको, है ना, बल। नेक्स्ट एंथ्रेक्स रोग किसमें पाया जाता है? एंथ्रेक्स रोग ये मनुष्य में भी और मवेशियों में, दोनों में पाया जाता है। नेक्स्ट कौन सी कोशिका आत्मघाती तेली कहा जाता है, हम लोग किसको बोलते हैं? तो लाइसोसोम को। किसको बोलते हैं हम लोग? लाइसोसोम को। नेक्स्ट कोक किसका शुद्ध रूप है? कोक किसका शुद्ध रूप है? तो ये आपका कार्बन का। नेक्स्ट बोल रहा है ईंधन का ऊष्मीयमान का मात्रक कौन है? ऊष्मीयमान का मात्रक होता है किलो जूल पर केजी। किलो जूल पर केजी। नेक्स्ट विद्युत धारा के प्रभावित होने पर दीप्त होती है। देखिए दीप्त बोल रहा है ना, तो ये एलईडी होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। बोल रहा है जो पिंड दूसरी वस्तुओं के प्रकाश में चमकते हैं उन्हें क्या कहते हैं? देखिए अगर दूसरी कोई वस्तु चमक रहा है किसी और के प्रकाश से, तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रदीप्त, ठीक। और जिस वस्तु के पास खुद का प्रकाश हो उसको हम लोग बोलते हैं दीप्त, जैसे सूर्य, ठीक। नेक्स्ट एक उच्च आघातीय धातु जिसका उपयोग खाद्य पदार्थ को पैक करने के लिए किया जाता है, वह है क्या? हम लोग तो एल्युमिनियम का पैक करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बोल रहा है वायुमंडल में ऑक्सीजन कितने परसेंटेज होते हैं? तो वायुमंडल में ऑक्सीजन 21%। नेक्स्ट कौन सा कोशिकांग केवल पौधों में पाया जाता है? तो ये सिर्फ कोशिका भित्ति ही पाया जाता है, किसमें? केवल पौधों में, ठीक। नेक्स्ट स्त्रियों में आर्तवेद चक्र का सामान्य अवधि होता है, कितना होता है? 28 डे, ठीक। नेक्स्ट प्रकाश की चाल कितने किलोमीटर प्रति सेकंड है? प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है ना। नेक्स्ट किसी पृष्ठ पर पड़ने वाली प्रकाश किरण को क्या कहते हैं? देखिए किसी भी पृष्ठ पर, हाँ बताए थे ना, ये मान लिया कोई पृष्ठ है, ठीक। अगर एक किरण क्या है, पड़ रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं आपतित किरण। क्या बोलते हैं? आपतित किरण। और ये क्या होता है? ये जब लौट के वापस जाता है उसको हम लोग बोलते हैं परावर्तित किरण, ठीक है। चलिए नेक्स्ट
पीतल है। पीतल क्या है? पीतल मिश्र धातु किसका? देखिए इसका शॉर्टकट एक ट्रिक होता है, क्या? पिताजी, है ना। पी से क्या? पीतल, ता से तांबा, जी से जस्ता। ठीक, चलिए नेक्स्ट। बोल रहा है संश्लेषित, बोल रहा है संश्लेषित रेशे की छोटी इकाई से बने होते हैं। देखिए इसका छोटी इकाई जो कहता है बहुलक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। गेहूं के रस्ट किस सूक्ष्मजीव से होता है? गेहूं का जो रस्ट रोग होता है वो आपका कवक से होता है। चलिए नेक्स्ट, ये उल्टा हो गया है। बोल रहा है निम्न में प्रतिजैविक कौन है? ये अल्कोहल होगा। क्या होगा? अल्कोहल होगा। ठीक, नेक्स्ट। बोल रहा है नींबू का रस, नींबू का रस क्या है? सुचालक है, हिमचालक है, अर्धचालक है या फिर कुचालक है? तो ये आपका सुचालक है। ठीक, नेक्स्ट। कॉपर सल्फेट के रासायनिक सूत्र क्या होता है? कॉपर सल्फेट का रासायनिक सूत्र होता है CuSO4। ठीक, नेक्स्ट। बोल रहा है किसमें, बोल रहा है किसके द्वारा वायुमंडल की ओजोन परत क्षतिग्रस्त हो जाती है? बोल रहा है किसके द्वारा वायुमंडल की ओजोन परत क्षतिग्रस्त हो जाती है ना। तो CFC। ठीक, नेक्स्ट। बोल रहा है पेट्रोलियम पदार्थ का संघटक कौन होते हैं? पेट्रोलियम पदार्थ का संघटक पेट्रोल होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। बोल रहा है निम्न में कौन घर्षण है? घर्षण है, ये आपका स्थितिक। चलिए नेक्स्ट। बोल रहा है 1 किलोग्राम भार बराबर होता है लगभग, है ना, किसके बराबर होता है? लगभग 10 न्यूटन। इसका जो भार होता है कितना होता है? इसका जो भार होता है 9.8 न्यूटन होता है। तो ये लगभग कितना है? 10। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। राष्ट्रीय जलीय जीव, राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है? डॉल्फिन। क्या है? डॉल्फिन। नेक्स्ट। बोल रहा है कोशिका केंद्रक के अंदर क्या होता है? कोशिका के, ये क्या है? कोशिका, कोशिका के क्या है? केंद्र। अब केंद्र के अंदर क्या होता है? तो कोशिका के केंद्र होता है DNA होता है, RNA होता है, सब क्या होता है? क्रोमोसोम होता है ना। तो ये हो जाएगा आपका क्रोमोसोम। क्या होगा? क्रोमोसोम। नेक्स्ट। कागज़ को कितने बार पुनः यूज कर सकते हैं हम लोग, है ना? लगभग 2-3 बार, है ना। चलिए नेक्स्ट। किशोरावस्था की शुरुआत किस उम्र में होती है? किशोरावस्था की किशोरावस्था की उम्र का शुरुआत जो होती है वो 13 से 19 होता है। 13 से 19। नेक्स्ट। बोल रहे हैं टेस्टोस्टेरोन कैसा हार्मोन है? देखिए एक टेस्टोस्टेरोन होता है और एक प्रोजेस्टेरोन होता है ना। एक प्रोजेस्टेरोन होता है। टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन बोलेगा तो ये आपका पुरुष हार्मोन, और एस्ट्रोजन बोलेगा तो, प्रोजेस्टेरोन बोलेगा तो ये स्त्री हार्मोन होता है। बोल रहा है सोडियम को किस में रखा जाता है? तो सोडियम को हम लोग किस में रखते हैं? मिट्टी के तेल में, है ना। क्यों? क्योंकि ये वायु में कांटेक्ट आता है तो ये रिएक्शन हो जाता है और जल जाता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट। बोल रहा है बारूद में निम्न में से कौन पदार्थ होता है? बारूद में कैसा पदार्थ होता है? ये फास्फोरस। ठीक, चलिए नेक्स्ट। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? प्रकाश के परावर्तन के 3 नियम हैं। ठीक है, नेक्स्ट। बोल रहा है नेत्र गोलक के अग्रभाग को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? इसको हम लोग कोराइड बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट। एक दूसरे को संपर्क करने की हमारी सहायता करता है। देखिए एक आदमी ये है, एक आदमी ये है, यानी ये संपर्क हम लोग को कैसे होता है? यानी ये कुछ बोला, है ना, हम भी कुछ सुने, तो ये क्या बीच में क्या काम कर रहा है? ध्वनि का, है ना, ध्वनि का। चलिए नेक्स्ट। समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन है। देखिए ऐसा क्या है जो समाप्त हो सकता है? तो ये देखिए वन भी हो सकता है, वनजीव भी हो सकता है, खनिज भी हो सकता है, ये सब होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट।
निम्न में कौन अदहनशील पदार्थ है? देखिए ध्यान देना है, यहाँ पे क्या बोल रहा है? अदहनशील। अदहनशील मतलब बिना जो ना जले। देखिए कोयला तो जलता है, पेट्रोल जलता है, पत्थर ये जलता है? नहीं जलता है। देखिए लकड़ी तो जलता है, तो ये क्या होगा? आंसर आंसर डी होगा, है ना। चलिए नेक्स्ट, इसका आंसर डी होगा। हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। बोल रहे हैं निम्न में कौन संश्लेषित रेशा है? तो संश्लेषित रेशा का क्या है? ये आपका नायलॉन होगा, है ना। नेक्स्ट, प्राकृतिक गैसों में मुख्यतः गैस होती है। देखिए क्या होती है? मीथेन होती है। देखिए धान के भी खेत में क्या होता है? मीथेन होता है। बंद कमरे में भी क्या होता है? मीथेन होता है। जो हम लोग LPG वगैरह लेते हैं उसमें मुख्यतः क्या होता है? मीथेन होता है ना। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। बोल रहे हैं मुर्गी के बच्चों को हम लोग क्या बोलते हैं? मुर्गी के बच्चों को क्या बोलते हैं? चूजा। ठीक। नेक्स्ट, कवक। देखिए कवक क्या है? हम बताए थे कवक क्या है? बहुकोशिकीय जीव, है ना। नेक्स्ट, बोल रहे हैं किस कारण से वन मृदा के नीचे दब गया है? किसके कारण से वन का मृदा नीचे दब गया है? तो ये आपका प्राकृतिक प्रक्रमों के कारण होगा। प्राकृतिक प्रक्रमों के, इसका आंसर क्या होगा? प्राकृतिक प्रक्रमों के कारण। नेक्स्ट, बोल रहा बेकेलेट है एक क्या? प्लास्टिक है। ठीक। नेक्स्ट, बोल रहा पेशीय बल का उपयोग किसके लिए करते हैं? हम लोग पेशीय बल का यूज कहाँ पे करते हैं? तो शारीरिक क्रियाकलाप करने के लिए, कठिन कार्यों के लिए, तो ये दोनों हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट, पर्यावरण का अजैविक कारक है पेड़ पौधा। नेक्स्ट, सामान्य सर्दी जुकाम हम लोग का होता है ना, किसके कारण से होता है? हम लोग को सर्दी जुकाम जो होता है किसके कारण से होता है? बैक्टीरिया की वजह से। क्यों? क्योंकि हम लोग कहीं कभी गंदा पानी पी लेते हैं, है ना। कभी गंदा खाना कुछ खा लिए हैं, ये आपका जंक फूड वगैरह, है ना। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। बोल रहा है वर्मी कंपोस्ट। बोल रहा है वर्मी कंपोस्ट में क्या प्रयोग होता है? वर्मी कंपोस्ट में हम लोग को केंचुआ का यूज करते हैं, और केंचुआ को हम लोग बोलते हैं क्या? तो ये किसान का मित्र भी होता है। क्या? किसान का मित्र भी होता है। चलिए आप लोग को अच्छा लगा होगा तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को भेज दीजिए, है ना। सबको आंसर मिला लें, और किसका कितना क्या आंसर आ रहा है वो नीचे कमेंट करके बताएं। और जय हिंद, जय भारत।